हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 9 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं उनको बता दूं मैं, यहाँ पे हम लोग 10 करंट अफेयर क्वेश्चन तो करते ही हैं, साथ में करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज में हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, करंट अफेयर के रिवाइज करते हैं, और 2 क्वेश्चन जीके किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो होते हैं, एसएससी हो, सीएचएस हो, वनडे वाला एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट, वहाँ पे 2 क्वेश्चन उससे मैं लेता हूँ और रिवाइज करते हैं हम लोग, तो इसको भी करते हैं। तो ये पूरा कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाले रोबोट स्टार 1 को बनाया है? नाम क्या है? स्टार 1 को बनाया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली मेड द फास्टेस्ट रनिंग रोबोट स्टार 1? कुछ बच्चों का कहना था कि इंग्लिश में आप नहीं रीड नहीं करते इसको, तो मैं इंग्लिश में भी कर दिया यहाँ पे। तो इसको बनाया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? चाइना। चाइना की है एक ईरा कंपनी है जो कि इसको बनाया है, इस रोबोट को। अगर बात करेंगे अगर हम इस रोबोट की स्पीड की, 12.96 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहने वाली है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चाइना की बात आई है, कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी? बीजिंग। करेंसी यहाँ के रेमनबी होती है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है। इसको भी ध्यान रखें। ये है करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। इसमें आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से 20 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, और 2 करंट अफेयर के तो करेंगे ही। चलिए देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है? तो नेपाल को हराया है। और देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी जिसका नाम है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो उत्तराखंड में हुई है। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? तो ये हुआ था 3000 साल पहले से। और नीलास्कल, हनमसागर, जूना पानी, हीरे बोनाकल, ये जो स्थान है इसका संबंध कहाँ से है? तो महापाषाण काल से है। इसको भी ध्यान रखिए, उसे हम लोग मेगालिथिक साइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं समामी सिल्वा। समामी सिल्वा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। कहाँ से? श्रीलंका से। ये किसका स्थान लेंगे? तो जय शाह। पहले एसएसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? जय शाह थे। ये फोटो में दिख रहे हैं। और अब ये आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसको भी ध्यान रखें। तो जय शाह किसके बन गए हैं? आईसीसी के। और समामी सिल्वा किसके बने हैं? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसका स्थापना हुआ 1983 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको श्रीलंका के कोलंबो में। चलिए 16 नंबर की सीनियर महिला T20 2024 किस टीम ने जीत लिया है? इसको जीता मुंबई ने। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। अब स्टैटिक के मेहरगढ़ में स्थित है, तो मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है। वो बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। इसको भी ध्यान रखें। और 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी। 1974 में की गई थी। कहाँ पर? तो जीन फ्रांकोइस और जरीगे द्वारा इसकी खोज की गई थी मेहरगढ़ की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी GSEC किसने खोलने की घोषणा की है? तो इसको किया है गूगल ने। गूगल इसको खोलेगा। इसको खोलने का उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य तो पहले रहेगा कि जहाँ पर ये चीज़ खुले, कोई भी कंपनी खोलती है तो पहले तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होगा इसका उद्देश्य। साइबर सिक्योरिटी जो है और इम्प्रूव होगा। और इन सब चीज़ों के होने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा अगर नई कंपनी खुलती है। इसको भी ध्यान रखें। GSEC की बात करें तो गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पर खुल रहा है ये? तो ये हैदराबाद में खुल रहा है ये। और ये एशिया का दूसरा और दुनिया का 5वां होगा। इसको भी ध्यान रखें। और भारत का ये पहला है। हाल ही में वाल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है यानी मिल गया है? तो रिलायंस के साथ मर्जर हुआ इसका। और OTT प्लेटफॉर्म वेब किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया था? तो प्रसार भारती ने इसको लॉन्च किया है। हुंसगी एक पुरापाषाणिक स्थल स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो यादगीर कर्नाटक में स्थित है वर्तमान के। मोहनजोदड़ो का संबंध कहाँ से है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। नेक्स्ट है हाल ही में नैनो बबल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ पर हुई है?
तो इसकी स्टार्टिंग हुई है दिल्ली में। ये क्या है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। तो ये जो पानी नहीं होते हैं गंदे पानी, उनको साफ़ करने का इसमें काम किया जाएगा, ताकि जो एक्वाटिक एनिमल यानी जलीय जीव हैं उनके लिए ये अच्छा हो पाए। इसको लॉन्च किसने किया है, तो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया, इसको भी ध्यान रखें। राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिकृति लगाई गई है अभी हाल ही में, तो कोणार्क चक्र। अब भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई का वर्ष घोषित किया है, स्पेन ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी, कब, 1922 में। और मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी, इसके साक्ष्य कब से मिलते हैं, तो 7000 वर्ष पहले के। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन नाम का ऐप किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। किसने, प्रहलाद जोशी ने। अन्न चक्र का काम क्या होगा, तो अन्न चक्र का जो काम होगा वो अन्न की आपूर्ति करना होगा, और स्कैन ऐप जो है सब्सिडी मिलते हैं उसको ट्रैक करेगा। इसके बारे में इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रहलाद जोशी की बात करेंगे तो वर्तमान में इनके पास 3 मंत्रालय है, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, खाद्य वितरण मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय। नवीकरणीय मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो नेपाल ने। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटाकर कितने दिन कर दिया है, तो 60 दिन कर दिया है, पहले यह 120 दिन के लिए था। हड़प्पा नगर विद्यमान था कहाँ पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था, उसका नाम क्या था, धौलावीरा। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है मिशेल बाचलेट को। मिशेल बाचलेट को चुना गया है। इसमें क्या मिलता है, तो 25 लाख की इनाम राशि इसमें मिलती है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है, इसको भी ध्यान रखें। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसरो के हेड एस सोमनाथ को किया गया है। भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल स्थित है, कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है, कहाँ पर, तो कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा में स्थित है ये। हाल ही में किस आईआईटी ने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है, तो इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ होगी 410 मीटर। इसको भी ध्यान रखें आप। क्या है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, तो एक तरीके के ट्यूब होगा, जहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं ट्यूब लाइक होगा। इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, मतलब इसके अंदर हवा नहीं होगा। हवा नहीं होगा तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा और स्पीड इसकी बहुत तेज़ रहेगी इसमें। ये सिर्फ 410 मीटर तक अभी बनाया गया है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 से। हाल ही में COP29 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पहले कहाँ पर, तो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे, पेलियोलिथिक इरा में। और जेडाइट पत्थर पाया गया था कहाँ पर, तो दओजली हेडिंग के स्थलों में पाया गया था ये सबसे पहले। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 6 दिसंबर को। कब, 6 दिसंबर को। इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ में। और डेथ कब हुआ था इनका, 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर को इनका डेथ हुआ था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है, तो वियतनाम में। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है, तो यह भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। कैटल हुईक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था, कहाँ का, तो नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो गढ़ यानी सिटाडेल कहा जाता था। हाल ही में यूरोग्रिप टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बने हैं MSD महेंद्र सिंह धोनी। और इसके साथ साथ ही और किन किन चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। सिट्रॉन इंडिया के भी हैं, ये लेज के हैं, SBI और
स्वराज ट्रैक्टर के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी फोटो में आपको दिख रहे हैं। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो लद्दाख के लेह में। और हाल ही में किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो अहमदाबाद में। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था? तो तांबे का, हम लोग इसे तांबा युग भी कहते हैं, तांबे का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी वर्तमान समय में के किस राज्य से सोना लाते थे? कर्नाटका। KGF मूवी याद है आप लोग को? कर्नाटका से। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 2 दिसंबर को, ध्यान रखें इसको। भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज किसने तैयार किया है? तो नेशनल कैडेट कोर यानी NCC ने तैयार किया है। एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन पीयूष गोयल ने कहाँ पर किया है? सऊदी अरब में। और वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो मेहरगढ़ से। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है क्या? तो इंडस यानी सिंधु कहा जाता है। और ये रहा आज का क्वेश्चन कि हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, कृति सेनन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट में इसको छाप दीजिए और आपको बताइए कि सेशन कैसा लगा है। और बाकी हम लोग कल करेंगे, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।